दक्षिण हरियाणा की सियासत एक बार फिर उबाल पर चल रही है। पूर्व विधायक सीताराम यादव द्वारा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर झूठ बोलने और सार्वजनिक माफी मांगने के वीडियो जारी करने पर उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई। पूर्व विधायक सीताराम नागल चौधरी के पूर्व विधायक के प्रवक्ता के रूप में बयानबाजी कर रहे। इस पर पार्टी पूर्व विधायक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। शुक्रवार को भाजपा और उनके समर्थकों ने अटेली में पत्रकार वार्ता कर जवाब दिया कि पूर्व विधायक सीताराम यादव ने अटेली के चुनावों में भाजपा की प्रत्याशी आरती राव के प्रचार में साथ रहे, लेकिन उनके समर्थन और पुत्रों ने साजिश रच चुनाव में बगावत की। पत्रकार वार्ता में यादव महासभा प्रधान व अटेली नपा के पूर्व चेयरमैन विकास यादव, कनीना ब्लॉक समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, पार्टी के अटेली मंडल अध्यक्ष मुकेश गड़ियार, बाछौद के मंडल प्रधान मंजीत यादव, अटेली मंडल के पूर्व प्रधान पंडित कृष्ण बोचड़िया, पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी शमशेर तुर्की यावास, पूर्व चेयरमैन अशोक यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद कटकाई, नपा के वाइस चेयरमैन रामकृष्ण जांगड़ा, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन राधेश्याम गोयल ने खुलकर पत्रकारों को बताया कि पूर्व विधायक ने विधानसभा चुनाव दोगली नीति के चलते भीतर घात किया। यादव महासभा प्रधान व अटेली नपा के पूर्व चेयरमैन विकास यादव ने आधे घंटे की पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक के वीडियो के एक-एक सवाल का सिलसिलेवार तर्क के साथ जवाब दिया। पूर्व विधायक केंद्रीय मंत्री को गंगा जल और मंदिर में चढ़ने की बात कही। उनकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर पूर्व विधायक गंगा जल लेकर मंदिर में चढ़ने को तैयार हो तो वो स्वयं गंगा जल लेकर मंदिर में चढ़कर पूर्व विधायक का पर्दाफाश करेगा। इस पर मौजूद सभी पदाधिकारियों ने भी सहमति जताई। पूर्व चेयरमैन विकास यादव ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि राव साहब सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। इसका प्रमाण पूर्व विधायक के चुनाव में अपने सगे भतीजे के खिलाफ प्रचार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी अपने चचेरे भाई के विरुद्ध अटेली में पूर्व विधायक सीताराम के पक्ष में प्रचार की। इसके अलावा राव साहब ने अपनी ईमानदारी और पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हुए अपने सगे भाई के खिलाफ कोसली विधानसभा में जाकर भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। अशोक जी चेयरमैन साहब जो कि पूर्व में पंचायत समिति के चेयरमैन रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं शमशेर जी जो कि फिलहाल में जिला परिषद के मेंबर हैं, भाई धर्मेंद्र जी जो पूर्व सरपंच रहे हैं टिगरा से, यहाँ पर मौजूद वार्ड नंबर 3 अटेली से प्रेमलता जी के पति भाई वीरेंद्र भाई बैठे हैं, और मैं भूल गया क्योंकि वो सबसे पीछे बैठे हैं, बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व के और हम सबके मार्गदर्शक पंडित जी कृष्ण जी बोचड़िया से बैठे हैं जो पूर्व में अटेली मंडल के अध्यक्ष रहे बीजेपी के, और साथ ही हमारे नगर पालिका के पार्षद भाई अंशुल जी, भाई मनफूल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे बड़े भाई मेरे बगल में बैठे लेकिन नाम सबसे लास्ट में ले रहा हूँ, विनोद कटकई जी यहाँ बैठे। साथियों, और हो गए सबके नाम को बच गए। साथियों, ये प्रेस वार्ता आज यहाँ करने का विषय पर मैं आता हूँ। पत्रकार बंधुओं, पिछले करीब 1-1.5 महीने से कुछ राव साहब के विरोधी लोग, राजनीतिक विरोधी लोग विधानसभा चुनाव में हार जाने पर या टिकट कट जाने पर कुंठाग्रस्त होकर चाय के बहाने सोशल मीडिया पर इंट्रो देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उल जुलूल बकवास बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, ऐसा आप सबने देखा होगा। इसी क्रम में कल शाम को एक पत्रकार, निजी पत्रकार चैनल पर सोशल मीडिया में हमारे पूर्व विधायक सीताराम जी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें भी इसी प्रकार की बयानबाजी की गई है। उस बयानबाजी में जो कहा गया उस सब का पर्दाफाश करने के लिए हम सब इलाके के मौजूद लोग आप सबसे रूबरू होने आए हैं ताकि आप सबके माध्यम से इस जनता को सच का पता लगे। साथियों, अपने इंटरव्यू में मैं एक बार पूरी स्टोरी बता दूंगा, उसके बाद मेरे साथी भी उसमें अपना अपना विवरण देंगे। साथियों, अपने उस इंटरव्यू में सीताराम जी कह रहे हैं उन्होंने, उनके पुत्रों ने, उनके समर्थकों ने
पिछले विधानसभा चुनाव में बहन आरती सिंह राव जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनकी खुलकर के मदद की और वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने मदद की और इसके लिए मैं कहीं कसम दिला लो, कहीं मंदिर पे चढ़वा लो, कुछ भी कर लो, और एक भी आदमी पूरी विधानसभा में ये कहने वाला नहीं है कि भाई मैंने मदद नहीं। तो भाई सबसे पहला आदमी तो मैं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने मदद की मंच साझा करने की मदद की, मंचों पर वो बहन जी के साथ गए, परंतु चुनाव में मदद केवल मंच साझा करने की नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग जो जब वो विधायक थे, जो उनके अगल बगल में रहते थे, जिन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार सरकार से लाभ प्राप्त किया था, वे लोग जो दिन रात उनका ऑफिस साझा करते थे, उन लोगों ने बहन जी के चुनाव में विरोधी दलों के लोगों का बूथ प्रबंधन तक किया है। तो माननीय विधायक जी जो कि खुद सरपंच भी रह चुके, उसके बाद विधायक बन गए, वो ऐसे अंधेरे में कैसे रह सकते हैं कि उनकी बहुत निजी व्यक्ति दूसरी पार्टियों के चुनाव प्रबंधन में लगे रहे और उनको पता भी नहीं चला। दूसरी बात, वो कहते हैं कि राव साहब ने मेरे बेटों पे आरोप लगाया है। तो आप सब तो पत्रकार हैं, आप सब इस चुनाव में भी यही थे, आप सबको अच्छी तरह से इस बात का मालूम है कि उनके पुत्रों की भूमिका इस चुनाव में किस प्रकार की थी। उन्होंने किस प्रकार से ये जो चुनावी माहौल होता है, चुनाव एक माहौल पर चलता है, उस माहौल में हम सब अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य करते हैं, परंतु जैसे ही सीताराम जी की टिकट कटी, कुंठाग्रस्त होकर सीताराम जी, उनके समर्थक, उनके पुत्रों ने चुनाव के माहौल का खराब करने का काम किया और चुनाव को डंप करने का काम किया। ये हम इस मंच से आप सबको साझा करने, ये विचार हम आप सबसे साझा करते हैं। मैं सारे पत्रकार साथियों से, मैं आपको भी इस प्रेस वार्ता में एक सर्वे का अवसर देता हूं कि अटेली विधानसभा में सभी गांवों में आप कभी ना कभी जाते रहते हैं। आप अटेली विधानसभा के गांव में खुद का सर्वे कीजिए कभी भी, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है और सच को, ये सच और झूठ के इन लोगों में आप देख सकते हैं कि सारे एक ही बिरादरी के क्षेत्र में से 10 आदमी गिना दो जो पत्रकार के राव साहब के साथ, तो ऐसा क्या? तो ये तो देखो जी, सीताराम जी का प्रश्न है। अब जो आदमी, जब वो इतनी झूठ बोल सकते हैं कि राव इंद्र सिंह झूठ बोल रहा है, तो ये झूठ बोलने में तो लगेगा क्या। बाकी मैं आपको 400-500 जो कंटिन्यू वर्कर हैं, उनके नाम पते के साथ, गांव के नाम, मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट दे सकता हूं जो कंटिन्यूअस राव साहब के फॉलोअर हैं। अच्छा, पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि लगातार राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक, आप जैसे जो लोग हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले डॉक्टर अभय सिंह जो है उनके मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब जो है सीताराम जी का इंटरव्यू आया इसको लेकर, तो आखिर ये इतनी सफाई देने की आवश्यकता या फिर इस प्रकार की बातें रखने की आवश्यकता क्यों हो रही है? करमवीर जी, ऐसा है, राव साहब दिलों पे राज करते हैं, बहुत सम्माननीय व्यक्तित्व है। जब कोई उनके खिलाफ बोलता है तो आप क्या समझते हैं, ये मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको की है, मैं कल रात को आया, मैंने तो पहली की शायद, क्या आप समझते हैं गाँव में ऐसे बहुत लोग हैं जो सीताराम जी गाँव में जाएंगे तो वो सवाब करने वाले लोग भी बैठे जो राव साहब को चाहते हैं, जिनको उनसे कोई सफाई नहीं थी राव साहब से, उनके ऊपर आरोप लगाने वालों को कोई नहीं बख्शेगा। ये मैं बता देता हूं आपको। ये क्यों लोग बोलते हैं भाई, जब सच को आप झूठ बताओगे तो लोग बोलेंगे, उनको रोको कैसे, क्या रोक सकते हो आप? सर एक आखिरी सवाल है। जी, देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अप्रत्यक्ष हरियाणा के राजा कहलाते हैं जी, और इस प्रकार की उनके ऊपर ऐसे में बातें करना, टिप्पणी करना, तो कहीं पार्टी का संगठन तोड़ने की है या कोई भ्रमित करने वाली बातें है? देखिए, आपने बड़ा सुंदर सवाल पूछा है। पहली बात तो ये है कि राव साहब दक्षिण हरियाणा के राजा कहला, दक्षिण हरियाणा के लिए पूरे हरियाणा के, भारत देश के राजा कहला, वो कोई रियासत के राजा नहीं है। ये रियासत तो 1857 में अंग्रेजों ने रद्द कर दी थी। ये राजा बने, इन्होंने लोगों से जनसेवा की, लोगों का दिल जीता और लोग प्यार से उनको राजा साहब कहते हैं। दूसरी बात, अब ये जो अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, मैं तो इस मंच के माध्यम से मांग कर चुका हूं कि पार्टी इसको सीरियस ले,
इस तरह की बयानबाजी करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। बल्कि मैं तो जब सीताराम जी जीते थे, सीताराम जी जब विधायक बन गए थे, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे पर्यवेक्षक आए थे चुनाव के बाद में सीताराम जी कार्यालय। मैंने उस वक्त मेरे पिताजी ने खड़े होकर कहा था कि भाई वो जिन लोगों ने चुनाव में गद्दारी की है उन लोगों पर कार्रवाई करो धनखड़ साहब। लेकिन चला गया समय, अब सब सामान्य, बहन जी जीत गई, बात खत्म हो गई। अब जब राव साहब ने सीताराम जी को कहा, सीताराम जी का, तो क्या सीताराम जी को मंच पर बैठकर चैनलों में बैठ के बात करनी चाहिए? एक तरफ तो कहते हैं कि राव साहब बहुत बड़े आदमी है, राव साहब ने मेरे पहचान करने थे, तो तू जाके राव साहब को बताया था भाई कि मेरे लिए गलत बोल दिया। तो इंद्रजीत ने गिनती में ये तो लोकतंत्र है, वोट लोगों का अधिकार है। किसी बेल्ट में किसी ने किसी को दे दिया, किसी ने किसी को दे दिया, तो मैं आगे पीछे की बात पर तो सवाल करूंगा नहीं। एक सवाल ये है हाँ जी। कि जैसे आपने कहा कि राव साहब ईमानदार है और बहुत सारे नेता ईमानदार है राजनीति के अंदर जी, तो क्या सीताराम के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या ईमानदारी से काम करते हैं? क्योंकि बार बार आपने अपने बयान में कहा राव साहब ईमानदार है, इसमें हम भी उसमें खिलाफ नहीं जा रहे इस चीज के, पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि सीताराम जी का जो कार्यकाल था 5 साल का, तो क्या वो ईमानदारी से नहीं था? देखिए, मैंने राव साहब को ईमानदार बताया, मैंने किसी को बेईमान तो नहीं बताया जी। राव साहब ईमानदार, इसमें किसी को संदेह है तो आप स्पष्ट करें। दूसरी बात रही कि सीताराम जी ने अपने उसमें कहा है कि राव साहब ने झूठ बोला इंटरव्यू में। उस बात की बाबत मैंने कहा है कि इतने ईमानदार सच्चा आदमी जिसने अपने मुंह से कभी कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उसके बारे में माननीय विधायक जी ऐसा कह रहे हैं। अब रही बात इनके कार्यकाल की, तो जो बीत गया सो काल गया, यार उसकी जिक्र क्यों करें, अपनी बात करते। एक सबसे अहम बात ये भी कही गई, चुनाव लड़ा है, चेयरमैन का लड़ा है, आप में से बहुत सारे साथियों लड़े। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जो समाप्त हो जाता है उसके बाद बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। चुनाव के दौरान तो सीताराम जी राव साहब के पास गए, बोले जी मैं तो तन मन धन से साथ हूँ। तो जब आप जो दिखा रहे हो वही दिखता है ना। चुनाव का रिजल्ट जब हम अवलोकन करते हैं, तो सरपंच का लड़ा, पार्षद का लड़ा, एमएलए का तो भाई हमने लड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे चीजें निकल कर आती हैं। फिर उन चीजों का वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। एक आदमी कहने थोड़ी माने जाएंगे। उस वेरिफिकेशन के बाद जो चीजें निकल कर आई हैं वो राव साहब ने बोला। तो ये जो बातें रखी गई राव साहब के जो निजी वर्कर है उनकी तरफ से रखी गई कि सीताराम जी और उनके जो बेटे हैं उनकी तरफ से समर्थन नहीं किया गया ऐसा? देखिए, निजी वर्कर का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने आरोप लगाया है, वो उनका अपना आकलन है ना। देखिए, जब चुनाव बहन जी ने लड़ा तो बहन जी 100 गाँव में गई है, 100 गाँव में कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, कुछ लोग राव साहब ज्यादा टच लोग भी होंगे। सबसे निकल करके जो बात आती, ये कोई एक गांव की एक जगह की बात नहीं है, ये पूरी विधानसभा में जगह जगह से बात आती है कि जी यहाँ फलानो आदमी, ये फला आदमी है, ये उनका आदमी था जी चुनाव में, आपका में नहीं थोड़ी साथ, ये उसका दोस्त है जी। इस तरह की जब चीजें निकल कर आती है, उनका अवलोकन करने पर, उन सब चीजों को वेरिफिकेशन करने के बाद ये चीजें आती हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति के कहने से ना तो कोई बयान देता, ना कोई एक व्यक्ति के कहने से। क्या राव साहब आपको लगता है, राव साहब 50 साल से राजनीति में है, एक आदमी जाकर कहेगा कि जी इसके बेटे ने वोट नहीं दिया, क्या राव साहब मान लेंगे? आप सोचिए, ऐसे जैसे सीताराम जी ने कहा, उस आदमी का पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, बहन जी आरती राव के चुनाव में क्या रोल रहा? क्या वह साइलेंट रहा? क्या उसने वोट दिए? सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, सारी विधानसभा के एक एक बच्चे बच्चे को पता है कि इनका रोल कैसा था। लेकिन सीताराम जी बार बार उस इंटरव्यू में प्रमाण की बात कर रहे हैं कि मुझे प्रमाण दिया जाए, मुझे प्रमाण दिया जाए। अरे जनता से बड़ा प्रमाण क्या होता है? सारी जनता ये प्रणाम, सारी जनता इस बात का स्वयं प्रमाण है कि उनकी कार्यशैली किस प्रकार की थी, उन्होंने क्या किया। और अटेली विधानसभा का आम आदमी जिससे आप बात करोगे वो आपको बताएगा कि क्या माहौल था, किसने क्या किया। फिर किस बात का प्रमाण मांगते हैं भाई? आप लोगों ने सभी ने इंटरव्यू देखा होगा
सीताराम जी कहते हैं कि जी, पत्रकार साहिबान उनसे सवाल करते हैं कि जी ऐसा है, पिछली बार आप 18,000 से जीत गए, अब की बार आरती जी 3,000 से जीती, कारण क्या रहा, आरोप तो आप पे लगेंगे। वो उसके जवाब में कहते हैं कि भाई देखो बात ऐसी है कि राव साहब अहीरों को तो जानते थे, लेकिन नॉन अहीर जो हैं वो राव साहब 10 भी नहीं जानते विधानसभा में, और नॉन अहीरों ने वोट नहीं दिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के 20,000 नॉन अहीरों के वोट सीताराम जी ने आरती को डलवा दिए। ये राव साहब 50 साल से सक्रिय राजनीति में और 6 बार के सांसद, 4 बार के विधायक रहे। लगा दो आप मेरे को एक सेकंड। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आज जो बैठे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, यही चर्चाएं चुनाव में भी चली थी। मैंने खुद पर्सनली तौर पे पूर्व विधायक जी के बेटे को, विधायक जी को खुद को कहा कि ऐसी ऐसी चर्चाएं आपके बारे में चल रही हैं, लोग कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं चर्चाएं सुनते हैं ये विरोध की, कि ना तो पार्टी के प्रत्याशी के हित में है ना आपके हित में। आज चली ये बातें तो उस टाइम भी चल रही थी, ये स्पष्टीकरण तो उस टाइम भी दे सकते थे जो आज अपनी, आज जो लोग माननीय राव इंद्रजीत जी का नाम लेके अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, मात्र अपनी लोकप्रियता के लिए ऐसी बातें करें, ये बातें तो उस टाइम भी थी। मैंने खुद ने पर्सनली तौर पे कहा था कि आपकी बातें ऐसे, आपके बारे में ये चर्चाएं चल रही हैं, उसमें भी कोई इसने तो आज कोई कहे कि मैंने किया नहीं किया, ये तो उस टाइम चल रही थी जब अपने जवाब देते, अब हमने किया नहीं किया। मैंने खुद ने कहा था कि आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, आप विरोध करते हो, वो बच्चों की बातें चल रही है तो इनको रोको, ना तो हित में आपके में है ना पार्टी के हित में। उनका नाम लेके के ना अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की बातें हैं। ये तो राव इंद्रजीत कहाँ, राजा राव इंद्रजीत सिंह, कोई आदमी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इतने बड़े आदमी पे लांछन लगाए, उनका मुकाबला करने की कोशिश करे तो ऐसा ही साहिरवाल में संभव नहीं है। राव इंद्रजीत जी तो एक सर्वप्रिय नेता है, जनता के दिलों की धड़कन है। सलीमपुर का सरपंच प्रतिनिधि, वर्तमान में जिला पार्षद प्रतिनिधि, आप सभी को इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो विषय है, कल शाम को 8 बजे के आसपास एक हमारे पूर्व विधायक सीताराम जी की एक इंटरव्यू पेश हुआ था, जिसका सुनकर इस क्षेत्र में बहुत भारी विरोध है। हर आदमी का, कोई हमारे पास भी कोई 50-60 फोन आ लिए, अगले सीताराम जी ने किस प्रकार के बयान दिए। तो सीताराम जी ने कहा कि एक तो पहला क्वेश्चन था, अब राव साहब मन से अटेली के अंदर चुनाव लड़े, तो हम सीताराम जी को कहना चाहते हैं, सीताराम जी 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और राव साहब का पूरा आशीर्वाद था, तब आप जा कहने थे। आप एक बार छोटी सी इकाई के अंदर आप खड़े होकर देख लो, जनता बता देगी आपके अंदर कितना दम है। तो इतने बड़े नेता के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, इस प्रकार के चैलेंज देना, तो ये मुझे शोभा नहीं देती। दूसरा कहता है कि हमारे पुत्रों ने इस प्रकार की कोई भागीदारी नहीं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी विधानसभा के अंदर बहन जी के जितने कार्यक्रम रहे, ये सभी भाई उसके अंदर उपस्थित थे। सीताराम जी के लड़के अगर कहीं भी प्रोग्राम के अंदर दिखाई दिए तो बताओ। तीसरी बात, वो कहते हैं कि मैं नांगल चौधरी के अंदर जाता, मेरे 200-300 आदमी मिल जाता, वहाँ चुनाव जीता सकता। सीताराम जी आपके गाँव सुरजापुर है, जहाँ पर 856 वोट पोलिंग हुई, जहाँ पर बहन जी को मात्र 349 वोट मिले। अगर सबसे कम मार्जिन है अटेली के अंदर तो सुरजापुर के अंदर है। जब आप सुरजापुर के अंदर नहीं जा सकते तो आप वहाँ पर कहाँ निकल जाएंगे। तो इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार का हमारे नेता के ऊपर इस प्रकार की बात करना और राव साहब तक संगठन को मजबूत करने के ऊपर जी जान लगा रखी है। 2014 में बहन आरती राव को टिकट नहीं दिया, लेकिन उसने जी जान लगाकर 14 में सभी यहाँ के अनुमानों को जिताने का प्रयास किया। उसके बाद 19 में टिकट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने इस बात को मलाल नहीं करते हुए सभी को जी जान से एकजुट होकर लगने का, सभी नेताओं को यहाँ पर विधायकों बनाने का प्रयास किया। फिर इस प्रकार के नेता के प्रति इस प्रकार की बात करना सीताराम जी के लिए शोभा नहीं। आप कह रहे हैं कि भाई विधायक की चेयरमैन पंचायत समिति कनेना, सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि भाई ने विकास ने बताया, सीताराम जी ने जो इंटरव्यू दिया है राव साहब के खिलाफ, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि राव इंद्रजीत सिंह, बहन आरती राव 36 बिरादरी के नेता हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में इलेक्शन को लेके बताया कि मैंने उनकी खूब सपोर्ट की, वोट दिया, जहाँ भी वो गए वो गाड़ियों में गए, बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल हर गाड़ी में, हर रैली में, पूरे इलेक्शन में हमारे साथ थे। अब वो किस मंशा से थे वो तो पब्लिक बताएगी। इलेक्शन टाइम से ही ये बातें चल रही है। राव साहब ने तो 1.5 साल बाद ये बात रखी है। ये बात तो इलेक्शन टाइम से चल रही है कि ये कर रहे हैं, इनका बेटा ये कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो ये जब चीज़ें उनके सामने आई थी तो उसी टाइम अगर इनको ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें झूठी हैं, ये बातें गलत चल रही हैं, तो उसी टाइम बैठ के क्लियर करनी चाहिए थी। और ये बातें तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी है। राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव 36 बिरादरी के नेता हैं। वो पार्टी तो क्या, अब बहन आरती राव के, राव साहब के कार्य से प्रभावित होकर बहुत सारे पंच, सरपंच, पार्षद, चेयरमैन, आप सभी के संज्ञान में भी होगा कि लोग हमारे बहन जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं राव साहब बीजेपी का। तो इस तरह की बातें करना किसी इतने बड़े लीडर के खिलाफ वो एक अच्छा संदेश नहीं है। ना तो संगठन के लिए है, ना बीजेपी के लिए है, ना कार्यकर्ताओं के लिए है। जैसे भी राव साहब जैसे बीजेपी का दामन थामते हैं, बीजेपी के लिए समर्पित हैं, अपना इलेक्शन छोड़ के बीजेपी के दूसरे नेताओं के लिए कि कहीं कोई सीट रह ना जाए, वो वहाँ रैलियाँ करते हैं, जनसभाएँ करते हैं, पर्सनल लोगों से मिल के जाते हैं, वो सीट वहाँ से जितवाते हैं। राव साहब के बारे में ऐसी बातें करना मैं तो उचित समझता नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं ये जब पार्टी का भी नुकसान है। अगर कोई पार्टी का मेन कार्य करता है, पूरा विधायक करके पार्टी के पदाधिकारी ऐसी संगठनात्मक बातें करते हैं तो संगठन में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की नुकसान हो सकता है। दूसरा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमने, सीताराम जी ने जो भी बताया कि भाई इसमें बहन जी मेरे बेटे के लिए लेके गया है, तो उसकी तो वो चीज़ें बहुत पहले से हो चुकी हैं। राव साहब 36 बिरादरी के नेता हैं, हर एक वर्ग के लिए काम करते हैं। ऐसी तो कोई चीज़ हमारे सामने तो आई नहीं है। जो बहुत सारी चीज़ें विकास भाई ने बताया है, जो चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। कुछ और सवाल हैं तो आप ठीक है।